दोस्तों जहां बड़े बड़े नंबर सामने आ रहे हैं, जैसे कि 5 साल में अभी की 22% जॉब्स डिसअपीयर हो जाएंगी, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लोगों की जॉब को एआई रिप्लेस कर देगा, कुछ फील्ड की जॉब्स एकदम खत्म हो जाएगी। स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई हो क्या रहा है, ह्यूमंस के लिए कुछ बचने भी वाला है कि नहीं। पर यार कोई ये बात नहीं कर रहा है कि जॉब्स क्यों जाएगी, कौन से ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनकी जॉब जाएगी, ऐसी कौन सी जॉब्स है जो सेफ है और क्यों। तो बस आज यही डिस्कस करेंगे 5 जॉब्स जिनको एआई फुल्ली रिप्लेस नहीं कर सकता और ऐसा क्यों। आपको इन स्किल्स को सीखने के लिए कुछ फ्री रिसोर्सेज भी सजेस्ट करूंगा और हाँ, एक फ्री प्लेटफॉर्म भी सजेस्ट करने वाला हूं जो ग्लोबल टेक लीडर्स में से एक मेटा ने ही बनाया है, जहां से आप ट्रेनिंग ले सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों पहली जो जॉब है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब ये किसी भी फील्ड में हो सकती है, कई डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, बट ऐसी जॉब्स जहां पर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो, इन जॉब्स को एआई पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता। आप बोलोगे यार दुनिया भर की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन है, एआई तो आराम से सारे डेटा को यूज करके एनालाइज करके प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन सब कर सकता है। कोई भी सोल्यूशन, प्रोडक्ट, सर्विस, आइडिया, टेक्नोलॉजी कुछ भी डेवलप कर सकता है। यार कर सकता है, पर वो क्या है ना कि हम इंसानों को किसी रीजन से ही भगवान की अजीब और महान क्रिएशन बोला जाता है। हमारे पास कुछ कैपेबिलिटीज होती है जैसे लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, रीजनिंग, एम्पैथी एक्सेट्रा। हम इनडायरेक्ट चीजों को समझ पाते हैं, हम सिर्फ एक प्रोसेस पर नहीं वर्क करते। हमारा दिमाग अलग अलग डायमेंशंस में सोचता है, फैक्टर्स को कंसीडर करके वर्क करता है। इन स्किल्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट जॉब्स में बहुत वैल्यू होती है क्योंकि बहुत जरूरी एंड लाइफ चेंजिंग चीजें रिसर्च से पता चलती है एंड ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए उन रिसर्च फाइंडिंग्स पर वर्क करके डेवलपमेंट किया जाता है कई तरह का। एक चीज होती है ह्यूमन हंच, कुछ लोग इसको गट फीलिंग, कुछ बोलते हैं इंट्यूशन, कोई यूनिवर्स का साइन कहेगा तो कोई ह्यूमन इंस्टिंक्ट। बेसिकली ह्यूमन हंच किसको कहोगे, यार मुझे एक फीलिंग आ रही है और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि सही फीलिंग आ रही है, जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है, बट इसके पीछे कोई प्रॉपर रीजंस, लॉजिक या प्रूफ मुझे नहीं पता। ये कोई मैजिक नहीं होता है। ह्यूमन माइंड कई सारी इंफॉर्मेशन को कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर एंड एनालाइज करता रहता है। उसका एक अपना एल्गोरिदम होता है जो कोई फुल्ली क्रैक नहीं कर सकता, बट हाँ ह्यूमन माइंड कुछ सोल्यूशंस या कंक्लूजंस निकाल सकता है। नंबर 2, फुल स्टैक डेवलपर। अब देखो ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में एआई एंटर नहीं किया है या फिर यूजफुल नहीं है। इस फील्ड में एक क्रेजी पोटेंशियल वाला एआई सॉफ्टवेयर है डेविन एआई। ये अपने आप पूरा कोड लिख सकता है, एरर्स एंड बग्स आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सकता है, बहुत कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट टास्क भी कर सकता है, काफी कुछ है। बट स्टिल फुल स्टैक डेवलपर एक ऐसी जॉब है जिसको पूरी तरह से एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है। रीजन क्या है कि लोगों को लगता है कि बस बेसिक कोडिंग करनी होती है, बट इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी भी बहुत लगती है। एआई सॉफ्टवेयर सबको क्रिएटिव एस्पेक्ट में हेल्प जरूर कर सकते हैं, डिजाइनिंग के लिए आइडियाज, कलर पैलेट एक्सेट्रा। अभी देखो कोई जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है जिसका काम है सिर्फ छोटे मोटे कोड्स लिखना, तो उसकी जॉब जरूर रिप्लेस हो सकती है। बट अगर आपके पास वैल्यूएबल स्किल्स है तो एआई आपकी जॉब नहीं रिप्लेस कर सकता है। एआई की कुछ कमजोरियों में एक है क्रिएटिविटी। देखो आपको बढ़िया आइडिया, सजेशंस दे सकते हैं, लेकिन डिजाइन की जो कुछ बारी किया है, किस डिजाइन एलिमेंट के पीछे क्या रीजन है, ह्यूमन माइंड को कौन सी चीज ज्यादा एंगेज कर पाएगी, इस तरह की क्रिएटिव थिंकिंग एआई के पास नहीं होती है। यूजर्स का डेटा एनालाइज तो कर सकता है, बट उनके बिहेवियर को समझ पाना, नीड्स को पहचानना, ये सब डिफिकल्ट है एआई के लिए। एआई बेसिकली नॉर्मल पैटर्न्स के हिसाब से प्रेडिक्शन कर सकता है, बहुत अच्छे से अगर टास्क को डिफाइन करे तो ही अच्छा काम होगा, पर सडन चेंजेस या संभावना को एआई नहीं समझेगा। बड़े प्रोजेक्ट्स में कुछ यूनिक एंड न्यू रिक्वायरमेंट्स के साथ ह्यूमंस ही डील कर सकते हैं। सो कोडिंग एंड रिलेटेड टास्क के लिए एआई एक अच्छा असिस्टेंट है, उसका फुल बेनिफिट उठाना सीखो। अपने रिपीट एंड बेसिक टास्क करवाकर दूसरी स्किल्स पर टाइम डालो। अगर आप लर्निंग शुरू करना चाहते हो, roadmap.sh फ्री कोड कैंप, इन वेबसाइट से बहुत कुछ फ्री में सीख पाओगे। नंबर 3, डिजिटल मार्केटिंग। आप बोलोगे यार क्या इतना कॉमन फील्ड बता रहे हो, इतने सालों से डिजिटल मार्केटिंग का हाइप चल रहा है, पर इस फील्ड में जो लोग बोलते हैं ना कि बहुत स्कोप है आगे, वो एकदम सही है। ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज और एरियाज है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जो लोगों ने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। इतने बिजनेसेस है आज भी जिनको सही स्ट्रेटेजी और डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है ग्रोथ के लिए। अब देखो आपकी मेन स्ट्रेंथ कोई भी हो, एडिटिंग, राइटिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी वगैरह, बट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आएगी तभी मोटा पैसा आएगा। क्योंकि देखो कई ऐसे टास्क है जो एआई कर पा रहा है, फोटोज, वीडियोज, एड्स, कंटेंट, कॉपी सब कुछ जनरेट कर पा रहा है, पर किसी ब्रांड की नीड्स, उनकी ऑडियंस, उनके गोल्स, ये सब को समझकर स्ट्रेटेजी के पर्सपेक्टिव से जब आप डिजिटल मार्केटिंग कर पाओगे तभी कोई फायदा है दोस्तों। एआई और ज्यादा एक्सपर्ट होगा, अमेजिंग आउटपुट्स देने लगेगा, बट स्ट्रेटेजिक ह्यूमन मार्केटर की जरूरत फिर भी रहेगी। कंटेंट जितना इंपॉर्टेंट है उससे 10 गुना ज्यादा कंटेंट स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है, वरना तो आप बस इधर उधर स्कैटर्ड एंड कंफ्यूज्ड कंटेंट डालते रहोगे, कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। डिजिटल मार्केटर 5 lakhs पर मंथ तक भी कमा रहे हैं क्योंकि आज बिजनेसेस के लिए सही स्ट्रेटेजी मेन फोकस बन गई है डिजिटली एस्टैब्लिश होने के लिए। सोशल मीडिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग तरह से ऑडियंस को टारगेट
टारगेट किया जाता है। एल्गोरिदम को समझना पड़ता है, अप टू डेट रहना पड़ता है डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ ही आपको बिजनेस, मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया की दुनिया में इन्वॉल्व रहना होता है और इसी सबसे आपको वो स्ट्रेटेजिक माइंडसेट मिलता है। ऐसे डिफरेंट एंड कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स को मिला जुलाकर रिजल्ट सिर्फ एक डिजिटल मार्केटर ही ला सकता है। डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू करने के लिए सेमरस, हबस्पॉट अच्छे प्लेटफॉर्म्स है। दोनों पर फ्री कोर्सेज दिए जाते हैं एंड हबस्पॉट वाले फ्री कोर्स में सर्टिफिकेट भी मिलता है आपको। तो शुरू करने के लिए आप इन वेबसाइट्स की हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा एक मेटा ब्लूप्रिंट करके मेटा की खुद की वेबसाइट है जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस्ड कई वर्कशॉप्स आपको मिल जाएंगी। ये भी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स में हेल्प करेगा बहुत, क्योंकि यार इंस्टाग्राम, फेसबुक जिसे अब मेटा कहते हैं और व्हाट्सएप, ये तीनों डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स है और ये तीनों ही मेटा ओन करता है। तो आपको बहुत काम की चीज सीखने मिलेगी। आप ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट वेज में सीखकर और कोई इंटर्नशिप एंड जॉब की कोशिश करो, रीच आउट करो। मेरी मानो किसी स्मॉल स्केल कंपनी के साथ स्टार्ट करो। बहुत छोटे स्टार्टअप्स में चांस मिल सकता है और अगर आप उनकी ग्रोथ करा पा रहे हो तो ज्यादा पे, बड़ी कंपनीज एंड स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो सब कुछ मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, एआई कंसल्टेंट। दोस्तों ये अगले कुछ साल में आप देखोगे इस प्रोफाइल के लिए जॉब्स हर जगह आपको दिखेगी। हर एक बिजनेस, हर एक कंपनी आजकल इवन वेबसाइट्स भी एआई को इंटीग्रेट कर रही है। एआई कंसल्टेंट का काम होता है कंपनीज को हेल्प करना या सिखाना कि अपने वर्क फ्लो में या अपने टास्क में एआई को कैसे डिप्लॉय करें। इसमें आप उन्हें ट्रेन करोगे, हेल्प करोगे एआई की मदद से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। एम्प्लॉयज एंड बॉसेस से लेकर कंपनीज के लीडर्स तक को एआई कंसल्टेंट ट्रेन करते हैं ताकि वो एआई का बेस्ट यूज कर पाए और अपना काम और बिजनेस इंप्रूव कर पाए। अब एग्जैक्टली काम क्या होता है? आपको कंपनीज में होने वाली हर तरह की प्रोसेसेस को समझना होता है और ये समझना होता है कि कहां पर एआई की हेल्प से और वैल्यू ऐड की जा सकती है। एंड देन आपको उस कंपनी की स्ट्रेटेजी एंड गोल्स को ध्यान में रखते हुए ऐसे एआई सॉल्यूशंस डिजाइन करने होते हैं जो उस कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एआई की हेल्प से प्रॉब्लम सॉल्व करना, प्रोसेसेस को स्मूथ बनाना, वर्क फ्लो एंड क्वालिटी को बढ़ाना, ये सब कैसे किया जाए ये फिगर आउट करना एआई कंसल्टेंट्स का काम होता है। और इतने सारे नए एंड एडवांस्ड एआई टूल्स मार्केट में आते जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं रहता है कुछ फीचर्स के बारे में। लोगों को नहीं पता कि कैसे बेनिफिट उठाया जाए, कौन सा सही टूल है, उसका मैक्सिमम यूज कैसे किया जाए। यही सब अगर आप लोगों को सिखा पाओ तो फिर आपके पास वर्क एंड पैसे दोनों की कमी नहीं होगी, क्योंकि बड़ी से छोटी कंपनीज मान चुकी है कि एआई से दूर भागकर कहीं नहीं पहुंच सकते। आप कॉर्पोरेट्स में वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग्स भी कर सकते हो, डेली टास्क एआई की हेल्प से करने के लिए, लोगों को डिफरेंट सिखाने के लिए। पर इसके लिए आपको एआई टूल्स के लिए पागल होना पड़ेगा। आपको इन एंड आउट एआई टूल्स को सीखना, समझना और एक्सप्लोर करना पड़ेगा, एक्सपर्टीज हासिल करनी होगी। बट मेरे हिसाब से तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके पास इतना नॉलेज होगा कि आप सोच नहीं सकते, बट जल्दी इसमें एंटर करके एन एक्सपर्टीज हासिल करनी होगी, वरना फिर आपको डिफिकल्टी होगी एक हाई पेइंग करियर बनाने में, जैसे जैसे ज्यादा लोग सीखते जाएंगे। एंड लास्ट नंबर 5, डेटा साइंटिस्ट। कभी पब्लिक प्लेस में रहो किसी भी तरह की, बस अपने आसपास देखना कितने लोग फोन पर है। हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई सोशल मीडिया देख रहा है, कोई किसी ऐप को यूज कर रहा है, कोई शॉपिंग, कोई कंटेंट वॉचिंग, कोई पढ़ाई। आप जानते हो इनमें से हर एक एक्टिविटी में डेटा का यूज हो रहा है एंड डेटा कलेक्ट भी किया जा रहा है। नेटफ्लिक्स पर आप जो सीरीज या मूवीज देख रहे हो उनके थंबनेल, इंस्टा पर इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस, गूगल, इंस्टा, फेसबुक, कहीं पर भी जो स्क्रॉल करते वक्त एड्स आ रही है, गेम्स खेलते वक्त जो एड्स है, जोमेटो, स्विगी या किसी भी ऐप के नोटिफिकेशंस जो भी आपको स्पैम ईमेल्स एंड टेक्स्ट आ रहे हैं, ये सब के सब डेटा की हेल्प से प्लान करके आपको दिखाया जा रहा है। हर एक कंपनी अलग अलग तरह से डेटा का यूज करके अपने कस्टमर्स को समझकर और अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है। ऐसे में डेटा साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा को समझना, इंटरप्रेट करना, एनालिसिस करना और उसके हिसाब से प्रॉब्लम, स्ट्रेटेजी, ट्रेंड्स, इन सब को निकालना, सॉल्यूशंस प्रेजेंट करना, ये सब वही करते हैं। बेसिकली डेटा साइंटिस्ट कंपनीज को हेल्प करते हैं सही डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेटेजी, बिजनेस, हर एक चीज में। अगेन नंबर्स एंड एनालिसिस एआई कर लेगा, बट उस डेटा से सेंस बनाना, इनडायरेक्ट चीजें समझना, स्टोरी क्रिएट करना, स्मार्टनेस यूज करके लूप होल्स एंड सॉल्यूशंस निकालना, ये सब ह्यूमन इंटेलिजेंस ही कर सकता है। सो डेटा साइंटिस्ट एक और ऐसी जॉब है जिसको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है, बल्कि इस जॉब की अगले 5 साल में डिमांड और भी ज्यादा मल्टीप्लाई होने वाली है। क्या लगता है आपको इन 5 में से अगर आप सारी स्किल्स सीख लो तो आप कौन सी जॉब में अच्छे से सक्सीड कर सकते हो? तो दोस्तों ये थे वो 5 ऐसे जॉब्स जिन्हें एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है। बट आपको मेक श्योर करना होगा कि सिर्फ जॉब प्रोफाइल का नाम ही नहीं है, आपका एक्चुअल वर्क भी ऐसा हो जो एआई रिप्लेस ना कर पाए। और हाँ, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अप टू डेट रहो। एआई को कंपटीशन की जगह एक टूल की तरह देखो और उस टूल के ऊपर अपना कंट्रोल बनाओ। तभी आप एआई और अपनी स्ट्रेंथ मिलाकर एक ऐसे प्रोफेशनल बन पाओगे जिसकी मार्केट में डिमांड भरपूर है। सो स्टार्ट लर्निंग नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।